अब मैं प्रारंभ करती हूँ गोमट सार जीव कांड की आज की क्लास। मंगलाचरण के साथ क्लास प्रारंभ हो रही है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम गोचम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में से 15वीं प्ररूपणा और 14 मारणाओं के अंतर्गत लेस्या मारणा में हम चल रहे हैं। लेस्या का मतलब परिणामों की शुभ अशुभ अवस्था। कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या, कसाय से सहित जो मन वचन काय योगों की प्रवृत्ति हलन चलन क्रिया होती है उसका नाम है लेस्या। तो लेस्या का स्वरूप आपने जाना। लेस्या 6 होती हैं। आप में से कोई बताएगा 6 लेस्या कौन सी हैं? बताइए, शुरू से बताओ। कृष्ण, नील, कापोर, पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या। ये शरीर के रंगों की अपेक्षा द्रव्य लेस्या कहलाती हैं और परिणामों की अपेक्षा भाव लेस्या कहलाती। काले पीले नीले परिणाम भी होते हैं, समझे ना। कोई क्रोधी है, कोई मानी है, कोई मायावी है, कोई लोभी है, तो उसकी चारों ओर उसका आभा मंडल बनता है। आभा मंडल से जैसे परिणाम होते हैं अंदर, वैसा वैसा उसका आभा मंडल निकलता है। इसलिए सारी दुनिया के अंदर जब किसी दिगंबर संत का आभा मंडल कोई देखने वाला होता है तो सबसे अच्छा, सबसे शुभ्र स्वच्छ सफेद आभा मंडल संतों का होता है। क्योंकि संत कहते हैं ना, मुनि मन सम उज्जवल नीर। उज्जवल नीर को भी मुनि के मन के समान उपमा दी जाती है। क्यों? क्योंकि मुनियों का मन एकदम उज्जवल होता है, संतों का मन एकदम उज्जवल होता है। तो उससे नीर की उपमा, यानी उनके मन से नीर को मापा जाता है, जल को। ऐसा स्वच्छ नीर मैं भगवान आपकी पूजन के लिए लाया हूं। तो भव्यात्माओं, ये है परिणाम की विचित्रता। संसार के अंदर मन की गति सबसे ज्यादा तेज मानी गई। किसकी गति? हाँ, गाड़ी मोटर हवाई जहाज रॉकेट अंतरिक्ष के यान मिसाइल्स, इन सब की गति सीमा नापी जा चुकी है, लेकिन मन की गति आज तक कोई भी नाप नहीं पाया। मन की गति देखो, आज यहाँ बैठे हो आप, अभी चाहो तो मन से जाने कहां कहां उड़ के आ सकते हो। अगर अच्छी गति है आप पारसनाथ टोंक के भी दर्शन कर सकते हो। अगर कहीं घूम के आए हिल स्टेशन भी आप मन से जा सकते हो। यहाँ तक कि बैठे बैठे सिद्ध लोक की भी यात्रा कर लेते हैं ध्यान के माध्यम से। तो 6 लेस्याओं के नाम आपने जाना है। अब 6 लेस्याओं के नाम के बाद 6 लेस्याओं के उदाहरण को आपने 6 पथिकों के माध्यम से जाना। एक पेड़ हरे भरे और फल वाले पेड़ के नीचे 6 पथिकों ने किस प्रकार अपने परिणाम बनाए, और अंत में कृष्ण लेस्या वाले ने सोचा पेड़ को ही उखाड़ दूं और मैं सारे फल खा लूं। माने कि किसी को जड़मूल से उखाड़ने के जो क्रोधी परिणाम होते हैं उससे कृष्ण लेस्या जानना चाहिए। और शुक्ल लेस्या क्या है कि जो सोचते हैं कि मैं जो फल गिरे होंगे मैं तो उसी को उठा के खा के संतोष कर लूंगा। भाई फल तो फल है, लेकिन परिणाम विचित्रता है परिणामों की, कि जो गिरे हुए फल हैं उनको खाने की भावना करना, तो ये शुक्ल लेस्या वाले की पहचान है। ये 6 लेस्या को 6 पथिकों के माध्यम से बताया। अब अलग अलग
लिस्याओं के लक्षण कहते हैं। पेज नंबर 125, गाथा नंबर 136, कृष्ण लिस्या का स्वरूप पढ़ते हैं। चंडो नमुचै वीरम भंडनशीलो या धर्मदय रहियो, दुष्टो नये दिवसम लक्षण में हम तु किन्न सामूहिक गाथा पढ़िए। चंडो नमुचै वीरम भंडनशीलो या धर्मदय रहियो, दुष्टो नये दिवसम लक्षण में हम तु किन्न पेज नंबर 125। चंडो न मुंचति वैरम भंडनशीलश्च धर्मदया रहितः, दुष्टो न चैति वशम लक्षण में तत्तु कृष्णस्य। चंड ने चंड रूप बिखेर करके जिसके सामने कोई जल्दी ठहर नहीं सकता, ऐसे क्रोधी मानी व्यक्ति के लिए कहा कि जो तीव्र क्रोध अपना दिखाता है, दूसरे का भी घात कर देता है। कभी कभी लोग क्रोध में अपना भी आत्मघात भी कर लेते हैं। आज न जाने कितने लोगों को सुनने में आता है सुसाइड कर लिया, पंखे से लटक के मर गए। ये क्या है? ये कृष्ण लेस्या है। ये तीव्र क्रोध, तीव्र मान माया या लोभ का प्रतीक है। तो चंडो न मुचति वैरम, जो तीव्र क्रोध वाला है और जो बैर को जल्दी छोड़ता नहीं है, बैर का बंधानुबंध कर लेता है, कमट के जैसा उसने पारसनाथ की सरलता को समझा ही नहीं, और कितने 10 भाव तक बैर निकालता रहा तो बैर को जल्दी नहीं छोड़ता। ये कृष्ण लेस्या यानी काले काले परिणाम वालों की पहचान बता रहे हैं। और क्या करे? भंडनशीलश्च धर्म दया रहिता, और लड़ने का, युद्ध करने का, संघर्ष करने का या संघर्ष कराने का या लड़ाने का, एक दूसरे को लड़ाने का आपस में, ऐसा जिसका स्वभाव होता है। धर्म दया रहिता, धर्म और दया से रहित होता है। सोचता है किसी भी तरह मैं सब जीवों को मसल दूं, मार दूं। एक मच्छर दिखते ही उसे मारने की भावना हो जाती है, चींटियों के झुंड को मसल देता है। तो ऐसा कौन होता है? जिसकी काली काली परिणाम है, क्रोधी है, मानी है, जिसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति एकदम उमड़ रही है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा धर्म और दया से रहित होता है, दुष्ट होता है और किसी के बस में जल्दी से आता नहीं। कोई समझाने की कोशिश करे, देखो जो बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, अगर कोई समझाने जाता है तो उसको भी और मारने लगता है, कंकर फेंकने लगता है, यानी कि किसी के जल्दी बस में नहीं आता। ऐसा ये सब लक्षण जिनके होते हैं उनके लिए कहा कि कृष्ण लेस्या वाले के चिन्ह है, ये लक्षण है। इन लक्षणों को जानने से व्यक्ति पहचान लेता है कि भाई मैं बहुत क्रोध करता हूँ। कई लोग आते हैं, माता जी मेरे बच्चे को जरा सा कोई मंत्र बता दीजिए, बड़ा गुस्सा आता है, घर के सामान को तोड़ देता है, घर के लोगों में झगड़ा करता है, शांति से बैठ नहीं पाता। तो ये क्या है? जब आचार्य देव ने लक्षण बताए तो उससे इनको पढ़ करके व्यक्ति सोचता है कि लक्षण कहीं हम में तो नहीं घटित हो रहा, और घटित हो रहा है इसका मतलब मैं बहुत कर्म का बंद कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे उस स्वभाव को छोड़ना चाहिए। ये ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं? खाली सुनाने के लिए नहीं, केवल परीक्षा देने के लिए नहीं, जीवन के अंदर उतारने के लिए होता है। एक जगह कहा आर्द्रौद्रा सदा क्रोधी मत्सरो धर्म वर्जिता, निर्दयो वैर संयुक्तो कृष्ण लेस्यायुतो नरः। तो आर्द्रौद्र परिणाम करने वाला है, क्रोधी होता है बहुत, मत्सर भाव दूसरों से उसको ईर्ष्या, जलन, क्रोध ये सब रहता है। धर्म कर्म को तो पहचानता ही नहीं, उसको तो ताक पे रख देता है। समझो कोई धर्मात्मा है, वो किसी के साथ ज्यादा दिन बैर नहीं कर सकता, और बैर करता है तो वो असल में धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि धर्मात्मा का लक्षण है कि वह
अगर क्रोध के परिणाम भी आए तो झट उसको छोड़ करके मिच्छा में दुक्कड़म, मेरा दुष्ट मिथ्या हो जाए। माने जैसे कहते थे सॉरी, सॉरी कह देते ना, सॉरी कहने से सामने वाले को अगर धक्का लगा है तो वो शांत हो जाता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और अगर आपने सॉरी नहीं की, कहेंगे बड़ा उद्दंड है, देखो धक्का मार के निकल रहा और जरा से इसे फीलिंग नहीं है। तो ये फीलिंग कराने की चीजें हैं। तो क्या होता है, निर्दयी होता है, बैर से संयुक्त होता है। ऐसा कृष्ण लेस्या वाले के चारों तरफ काला काला आवा मंडल होता है। तो समझो कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर न जाने कितने लोगों की जान ले ली, निरपराधी लोगों की जान ले ली, खूब उसने गोलियां चलवाई। ये इतिहास बताता है हमें। तब उस समय ब्रिटिश मंत्री चेम्बरलेन ने हिटलर के पास जाकर समझौते की बात की। हिटलर किसी तरह मान नहीं रहा था। उसने कहा कि नहीं, मैं तो नष्ट भ्रष्ट करके और विश्व युद्ध करके सारी दुनिया को समाप्त कर दूंगा। चेम्बरलेन ने कहा सारी दुनिया को समाप्त करेगा तो क्या तू ही रहेगा। बहुत समझाया कि इतना नरसंहार मत करो। जब वो नहीं माना तब चेम्बरलेन ब्रिटिश मंत्री कहते हैं कि हिटलर, क्या इतना नरसंहार करने के बाद भी आज भी आपके पास युद्ध करने के लिए तैयारी है। आप देख रहे हो कि यूक्रेन और रूस का कितना भारी युद्ध चल रहा है, आज तक भी बंद नहीं हुआ। जो लगता था एक सप्ताह के बाद बंद हो जाएगा वह आज तक चल रहा है। माने दोनों देशों के परिणाम कितने कलुषित हैं। ऐसे हिटलर ने एक बार किया तो ब्रिटिश मंत्री ने उसको समझाने की कोशिश की, नहीं माने, तैयारी की बात की। उससे पूछा कि इतने भीषण नरसंहार के बाद भी आज क्या तुम्हारे पास तैयारी शेष है। तो ब्रिटिश हिटलर ने अपनी मालकियत, अपने क्रोधी स्वभाव को, अपने हिटलर शाही को दिखाने के लिए उसके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। अपने एक सेवक से कहा और मंत्री से कहा, देखो मेरे आदेश का कैसा पालन होता है। अपने एक सेवक से कहा कूद करके दिखा दो। 3 मंजिल से उसे कूदा दिया और वो बेचारा मर गया। उसने कूद करके एक हिटलर शाही के कारण जान दे दी अपनी। देख करके वह ब्रिटिश मंत्री देख करके हैरान थे कि देखो, तुमने अपने अहम की पुष्टि के लिए अपने क्रोध परिणामों के कारण एक सेवक को घास फूस की तरह समझा और उसकी क्षण मात्र में जान ले ली। क्या उसे जीने का अधिकार नहीं था? आपके कारण उसकी जान चली गई। ऐसे निरपराधी लोगों की आपने जान लेकर के और विश्व युद्ध में अपना ब्लैक लिस्ट के अंदर नाम लिखा लिया। किसने? हिटलर ने। ये है कृष्ण लेस्या का उदाहरण। और इससे उल्टा हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हुए। एक बार जब रात में वो वेश बदल करके घूमते थे, देखते थे, तो देखा कि उनका एक सेवक सर्दी में रास्ते में कहीं मार्ग में सो रहा है, सिकुड़ा हुआ है। एकदम उन्हें दया आई और उन्होंने अपना पश्मीने का शाल, बड़ा बेशकीमती शाल, अपने ऊपर से उतार करके उसको ओढ़ा दिया। एकदम वो जाग गया सेवक और रोने लगा। वो नहीं पहचानता था कि राष्ट्रपति जी वेश बदल करके घूम रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे मत उड़ाना, मुझे कोई कहेगा ये चोर है चोर है। तब राष्ट्रपति जी ने अपना परिचय दिया कि नहीं बेटा, आपकी भी आत्मा मेरी आत्मा के समान है। मैं खुद आपको सर्दी में ठिठुरते देख करके और इसको उड़ा रहा हूँ। हमारे अंदर भी मानवता होनी चाहिए, हम भी एक दूसरे का सुख दुख समझें। तो ये क्या था? शुक्ल परिणामों का प्रतीक था। यानी कि इस धरती पर सज्जन से सज्जन और दुर्जन से दुर्जन लोग हैं। कृष्ण लेस्या वाले भी लोग हैं, शुक्ल लेस्या वाले भी लोग हैं। आज संत जन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर के प्राणी मात्र के लिए करुणा करके उपदेश देते हैं। आपको कहा चढ़ाला के अंदर
जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। और आगे, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करुणा धार। जीव तो दुखी है, अनंत जीव दुखी है। उनके दुख को हरण करने के लिए, सुख को देने के लिए कौन कहे सीख। सीख माने शिक्षा, गुरु करुणाधार माने करुणा से ओतप्रोत होकर के गुरुजन प्रत्येक प्राणी को अच्छी शिक्षा देते हैं। आप संसार में रहें तो सुखी रहें, संसार से जाएं तो सुगति में जाएं। इसके लिए हमारे गुरुजन, भील को भी उन्होंने उपदेश दिया, तो भील बना महावीर एक दिन। जो हमेशा जीवों की हिंसा करता था, गुरु के उपदेश से तिर गया, एक दिन महावीर बन गया। शेर को उपदेश दिया, उसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया। और हाथी को उपदेश दिया, उसने अणुव्रत धारण कर लिया, पार्श्वनाथ भगवान बन गया। इसलिए महानुभाव, अगर हम क्षमा धारण करते हैं, क्रोध को छोड़ते हैं, तो कायर नहीं कहलाएंगे, वीर कहलाएंगे। क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। सब लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं सामने वाला क्रोधी है, तो मैं तो उससे ज्यादा क्रोध करके दिखाऊंगा। तो भैया, कभी खून से खून का कपड़ा साफ नहीं हो सकता, कभी क्रोध से क्रोध शांत नहीं हो सकता। क्षमा के जल से ही क्रोध रूपी खून का वस्त्र साफ हो सकता है। आपको इस लेस्या के प्रकरण में आज मैं कृष्ण लेस्या के अंतर्गत इसीलिए इस बात को बता रही हूं कि हमेशा अपने कृष्ण परिणामों को, यानी काले काले क्रोधी परिणामों को छोड़कर और मोक्ष मार्गी बनना है, तो समता के परिणाम में, शुभ्र परिणामों में आना पड़ेगा। यही कृष्ण लेस्या को जान करके और उसे छोड़ने का प्रयत्न करना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। आज